Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. It's our maths class and today we will learn about measurement length. आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 में मेजरमेंट लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। बुक का पेज नंबर है 88 से 90 तक। As we have learned in our previous lecture that what are the units for measuring length? Centimeters and meters. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि लेंथ को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से हमने दो को डिस्कस किया था, सेंटीमीटर एंड मीटर को। So the objectives of this lecture are conversion of units, meter to centimeter and centimeter to meter, adding meters and centimeter, subtracting meters and centimeter. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है दूसरे यूनिट में, जैसे कि मीटर एक यूनिट है उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके अलावा मीटर और सेंटीमीटर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये चीजें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कन्वर्जन फ्रॉम मीटर्स टू सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? While converting from a larger unit to a smaller unit, we multiply. ठीक है, मीटर एक लार्जर यूनिट है, सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 100 सेंटीमीटर्स को मिलाएं तो हमारे पास 1 मीटर बनता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, मीटर एक लार्जर यूनिट है। जब हमने लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मींस के बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर्स, द नंबर ऑफ मीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो जो मीटर होता है, मीटर के साथ लेट सपोज आपके पास 1 मीटर था, तो आप 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपके पास मीटर है 1 मीटर। ठीक है, मीटर में क्या वैल्यू है? 1 मीटर को जब आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? 1 को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और सेंटीमीटर एज इट इज वो यूनिट आपने इसमें कन्वर्ट करना है, इसलिए आपने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह से जब 5 मीटर है तो 5 को आपने मीटर की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 500 बन गया और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो सेंटीमीटर में उसका यूनिट लग गया। तो ये थी कन्वर्जन मीटर्स टू सेंटीमीटर्स। इसी तरह से कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर मींस के स्मॉलर यूनिट से आपने लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना वैल्यू को। ठीक है, मींस के छोटी वैल्यू से आपने बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। While converting from a smaller unit to a larger unit, we divide. जब हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को तो हम डिवाइड करते हैं। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो सेंटीमीटर के साथ वैल्यू होती है, हम उसको 100 पे डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि आपके पास सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर की वैल्यू को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज आपके पास सेंटीमीटर में 1 है वैल्यू। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर की वैल्यू को डिवाइड किससे करना है? 100 से। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 और आपने मीटर में कन्वर्ट करना था तो मीटर उसका यूनिट लग गया साथ में। इसी तरह से 7 सेंटीमीटर को आपने
मीटर में कन्वर्ट करना है तो 7 जो था आपने उसको 100 से डिवाइड किया और साथ में आपने मीटर यूनिट लगा दिया, क्योंकि आपने सेंटीमीटर की जगह पे आपने उसको 100 से डिवाइड कर दिया और वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी कन्वर्जन कि आपने स्मॉलर से लार्जर यूनिट मींस के सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, और लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मींस के मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वैल्यू को, मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुक के पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में, ए पार्ट में 649 सेंटीमीटर गिवन है आपकी बुक पे। आपने उसको पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देन जो आंसर आएगा आपने उसको मीटर से सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है, मीटर एक लार्जर यूनिट है। जब हम स्मॉलर से लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर रहे हैं 649 सेंटीमीटर। आपने इसमें हंड्रेड्स वैल्यू को अलग कर लेना, मींस के 649 बन रहा है तो आपने 600 को अलग कर लिया, प्लस में जितनी ऊपर वैल्यू थी 100 से ऊपर जितनी वैल्यू थी 49 थी, आपने उसको सेपरेट कर लिया और साथ में सेंटीमीटर लगा दिया। ठीक है, आपने जो 100 वाली वैल्यू थी आपने उसको 100 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 100 वैल्यू में जो था आपने उसको 100 पे डिवाइड किया, 600 डिवाइडेड बाय 10 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो साथ में 49 वैसे ही लगा दिया। जैसे ही आपने 600 को 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 6। ठीक है, 6 आया आपके पास आंसर। ये चूंकि मैं हमने 100 से डिवाइड किया था इसलिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और साथ में 49 सेंटीमीटर एज इट इज हो गया। तो आपके पास आंसर बना 6 मीटर एंड 49 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब आपने ये मीटर में जो वैल्यू आई है आपने इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने वही लिखा यहाँ पे, जो आंसर यहाँ पे आया था 6 मीटर एंड 49 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, मतलब के लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पे मीटर होगा आपने वहां पे 100 से उसको मल्टीप्लाई लिख देना, प्लस 49 सेंटीमीटर एज इट इज हो गया। ठीक है, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बना आपके पास 600। ठीक है, और 49 एज इट इज आ गया। अब आपने इन दोनों को जमा कर दिया तो आपके पास बना 649 सेंटीमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में भी गिवन था। तो इट मींस आपका क्वेश्चन ठीक है कि आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, देन जो आंसर आया आपने मीटर से उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। अब आपके पास एक बुक का पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है कि आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। अब आप देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास 1 मीटर 69 सेंटीमीटर, आपने इसको ओवरऑल सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 में मैंने आपको बताया कि मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे m लिखा हुआ होगा आपने मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देना। ठीक है, प्लस 69 सेंटीमीटर हो गया, 100 1 100 प्लस 69 सेंटीमीटर, जब इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 169 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बुक के पेज नंबर 88 पे गिवन है, राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स आपके पास गिवन होगा, आपने उसमें ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का साइन लगाना है देखते हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है 250 सेंटीमीटर, बॉक्स 3 मीटर। ठीक है, आपने बताना है कि 250 सेंटीमीटर 3 मीटर से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। ठीक है, आप देखें आपके पास ये जो है स्मॉलर यूनिट में ऑलरेडी है, ऐसा ही है।
आप इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। आप 3 को 3 मीटर में आप जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3m की जगह पे मल्टीप्लाई बाय 100 लगाया, सेंटीमीटर का यूनिट लग गया, क्योंकि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये आपके पास बन गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप ये बॉक्स वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे रखें। ठीक है, जब रखते हैं तो ये 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो 300 सेंटीमीटर 250 से बड़ा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, मीन्स के 250 सेंटीमीटर इज लेस देन 300 सेंटीमीटर। ठीक है, या 3 मीटर, 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर। नाउ एफ पार्ट में आप देखें एडिशन ऑफ सेंटीमीटर, बुक के पेज नंबर 89 पे गिवन है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखें, जिसमें 70 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपने सेंटीमीटर्स की एडिशन करनी है, मींस के सेंटीमीटर को जमा करना है। आपने 70 प्लस 70 किया तो आपके पास बना 140। ठीक है, 140 बना, सेंटीमीटर का यूनिट था, सेंटीमीटर एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, जब इसको ऐड करना है तो आपके पास 140 सेंटीमीटर तो आ गया। अब आप इसको लार्जर और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 140 है। ठीक है, तो हंड्रेड्स को अलग कर लो और टेंस को अलग कर लो। जब आपने टेंस को अलग किया और हंड्रेड्स को अलग कर लिया, तो हंड्रेड्स को आपने किस पे डिवाइड करना है, 100 पे। ठीक है, हंड्रेड्स को आपने 100 पे डिवाइड किया और टेंस को अलग वैसे ही लिख लिया। ठीक है, 100 1 आर 100, तो 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर बन गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेंटीमीटर्स की एडिशन करनी है। एडिशन ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें देखें आपके पास 13 मीटर 28 सेंटीमीटर 19 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर, आपने इनको प्लस करना है। ठीक है, सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ 8 और 6 होता है आपके पास 14, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 कैरी में चला गया। ठीक है, 8 और 2 होता है 10, 10 और कैरी वाला 1 जमा किया तो 11 हो गया। 1 यहाँ पे लग गया और 1 जो यहाँ पे 11 का 1 था वो यहाँ पे कैरी हो गया। ठीक है, 9 और 3 12, 12 और प्लस 1 कैरी वाला किया तो हमारे पास बना 13, 3 यहाँ पे लगा और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। 1 एंड 1 2, 2 प्लस 1 कैरी वाला 3। ठीक है, तो 33 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने मीटर्स और सेंटीमीटर्स पे एडिशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है मीटर और सेंटीमीटर में। आप देखें आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। इसमें 38 सेंटीमीटर था और यहाँ पे 59। ठीक है, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, आपने क्या करना है 3 में से यहाँ पे 1 कैरी ले लेना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी 18। ठीक है, 18 में से 9 को माइनस किया। ठीक है, जब 18 में से 9 को माइनस किया तो बाकी क्या बचे आपके पास 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 9। अब यहां से आप एक कैरी ले चुके थे तो पीछे की वैल्यू क्या बची 2। ठीक है, 2 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहां से एक कैरी लेंगे और यहाँ पे लगा दिया तो ये बन गया आपके पास 12। ठीक है, 12 में से 5 गए तो बाकी क्या बचा 7। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 7। यहाँ पे आप एक कैरी यहाँ पे ले जा चुके थे तो पीछे क्या बचा था 7। ठीक है, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते अगेन, क्योंकि 7 छोटी वैल्यू है और 9 क्या है बड़ी वैल्यू है, तो 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। हमने यहाँ 6 में से एक कैरी लिया यहाँ पे 7 के साथ, तो 7 की वैल्यू क्या बन गई 17। तो 17 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास कितने माइनस होके कितना आंसर आया 8। ठीक है, 8 यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमारे पास हमने इधर से एक कैरी इधर ले गए थे, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू बची 5। तो 5 में से 4 को माइनस किया तो पीछे आंसर क्या आया 1। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। इसका आंसर आया 18 मीटर एंड 79 सेंटीमीटर।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। असेसमेंट में मैं आपको असाइन कर देती हूँ कि आपने क्या होमवर्क करना है। पेज नंबर 88 से 90, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, कुछ मैंने एक एक पार्ट आपको करवा दिया, बाकी आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।